चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग जीके जीएस के नए टॉपिक के साथ 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। तो ध्यान दीजिए, जिनका भी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा है, बिहार पुलिस जो कैंसिल कर दिया नवंबर में, संभवतः उसका संभावित डेट दिया है नवंबर और दिसंबर महीना में, तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से मौका मिला है। तो चलिए तैयारी को एक बार फिर से 2 महीने का जो मौका मिला उसको देखा जाए, है ना। और प्रत्येक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखें, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। और आज बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर कि आज आपका टॉपिक का पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव जीके जीएस सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो पहला प्रश्न है, आकाश में गैस, बर्फ एवं धूल कण से निर्मित पिंड को क्या कहते हैं। आकाश में गैस, बर्फ एवं धूल कण से निर्मित पिंड को क्या कहेंगे? तो धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु कहेंगे। धूमकेतु के मुख्य अस्थायी भाग को क्या कहते हैं? तो नाभि। धूमकेतु के मुख्य अस्थायी भाग को क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाभि कहते हैं। ठीक है। अगला, धूमकेतु के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो कोमा कहते हैं। धूमकेतु का जो शीर्ष भाग है वो क्या कहलाएगा? कोमा। तो आकाश में गैस, बर्फ एवं धूल कण से जो निर्मित पिंड है उसको धूमकेतु कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कॉमेंट कहेंगे। और धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग नाभि कहलाता है। और धूमकेतु के शीर्ष भाग को आप क्या कहेंगे? कोमा कहेंगे। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह पूछेगा कौन है? सेरेस। कौन है? सेरेस। धूमकेतु चमकते हुए आकाशीय पिंड है जो किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य का। धूमकेतु चमकते हुए आकाशीय पिंड है जो किसकी परिक्रमा करेगा? सूर्य का परिक्रमा करेगा। वह बिंदु जहां पिंड का संपूर्ण भाग केंद्रित होता है क्या कहलाता है? वह बिंदु जहां पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित होता है वह गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। साइकिल के पहिए में जो प्रयुक्त स्पोक होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? साइकिल का जो चक्का होता है उसके रिम में जो स्कोप लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें कह रहा पहिए में जो स्पोक का प्रयोग होता है वो क्यों? तो जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अथवा उपग्रह किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा और उपग्रह किस बल के कारण चक्कर लगाएंगे? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। अगला, वह बल जो वृत्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है। वह बल जो वृत्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो आपके काम को आसान करती है, जैसे पिलास है, कैंची है, नेल कटर है, यह एक प्रकार का उत्तोलक है। और उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। और उत्तोलक से संबंधित पूरा क्लास आपको यूट्यूब पर दिया गया है कि कौन सा जो मशीन है किस श्रेणी का उत्तोलक है ये बताया। जैसे पिलास किस श्रेणी का है, नेल कटर, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो उसका पूरा क्लास आपको यूट्यूब पर रखा हुआ है। आप वहां से जाकर इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन आपसे पूछेगा उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारी जल का प्रयोग कहां करिएगा? तो नाभिकीय संयंत्र में करेंगे। नाभिकीय संयंत्र में मंदक तथा शीतलक के रूप में। मंदक तथा शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? भारी जल का प्रयोग करेंगे। भारी जल का आपसे सूत्र पूछ दे तो D2O। भारी जल का सूत्र पूछेगा तो क्या बोलेंगे? D2O। भारी जल का क्वथनांक पूछ दे तो 101.4 डिग्री सेल्सियस। 101.4 डिग्री सेल्सियस। भाप वाष्पशील पदार्थों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भाप वाष्पशील पदार्थों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो भाप आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? भाप आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बादलों का बनना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का। बादलों का बनना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। वैसा परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, जो फिर से अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और जो जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है तो अपना मूल रूप पर नहीं चेंज कर आ जाए तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो बादल बनेगा, बारिश होगा, फिर बारिश नीचे आएगा, और फिर बारिश नीचे आएगा तो धूप निकलेगा, तो संघनन होकर फिर क्या बनेगा? बादल बनेगा। तो बादल
का बनना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे लोहे में जंग लगना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा, रासायनिक परिवर्तन। देखिए अगला पूछा भी है, प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश संश्लेषण किसका हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का, क्योंकि जब एक बार वो बदल गया तो दोबारा पुनः रूप में नहीं आएगा। फलों का पकना पूछेगा कैसा होगा, तो रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पिघल कर कुछ उसके देखेंगे नीचे अवशेष रह जाते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं भौतिक परिवर्तन को भी दर्शाता है। बर्फ अगर मान लीजिए जम गया है तो वो भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पुनः उसे पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, जो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाए, पुनः पहले रूप में वापस आ जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। और जो पुनः अपने रूप को, वास्तविक रूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जलवाष्प के पुनः जल में, जलवाष्प जो पुनः जल में अगर रूपांतरित हो जाएगा तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, संघनन। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसे विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवा से संबंधित सभी निर्णय बाजार द्वारा किए जाते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवा से संबंधित सभी निर्णय कौन लेगा, कहाँ लेगा, बाजार में किया जाएगा। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहचान है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। जैसे पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अमेरिका में। अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था का लक्षण है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। कहने का अर्थ होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अगला, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा दिया गया। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत कौन दिए थे, जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा दिया गया था। अगला, रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो गुनार मीडल के द्वारा। रोलिंग प्लान का सुझाव कौन दिए थे, गुनार मीडल साहब दिए थे। अगला सवाल, श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, श्रम की असीमित पूर्ति है ना, श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत किसके द्वारा, ऑथर लेविस के द्वारा दिया गया, ऑथर लेविस के द्वारा दिया गया। तो बच्चों 20 प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो श्रृंखला था, आज हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाए और कल के क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ध्यान देंगे, बिहार पुलिस का जो परीक्षा कैंसिल किया गया, रद्द किया गया है, वो फिर से आपको 26 नवंबर, 3 दिसंबर और 10 दिसंबर डेट दे रहा है, उस नए डेट में लेगा। तो आप उसके तैयारी में एक बार फिर से लगे। और बिहार इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी का जो परीक्षा, उसके लिए भी आपको ध्यान में रखें, 80 जीके जेस के प्रश्न आपको उसमें पूछे जा रहे हैं। तो आपको जीके जेस पर काफ़ी ध्यान और इसको मजबूती पक्ष के रूप में आपको देखना होगा। तो कल के क्लास में फिर से मुलाकात होती है आपकी और हमारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।